हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एंड आपको पता ही है, हम लोग बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस बोला तो भाई ऑब्वियसली प्लस पॉइंट भी आ गए, बिजनेस बोला तो माइनस पॉइंट भी आ गए। ठीक है, तो सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अलग अलग रिक्वेस्ट भी की थी इस कंपनी को लेकर, सर एक और वीडियो यहाँ पे बना दिया जाए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड डिटेल में बातचीत होने वाले। बट यस, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, जो भी चीज़ें हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होने वाला है नहीं। आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। यस, वैसे तो देखा गया, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको वैसे तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ मैंने आपको सिखा के रखी है। ठीक है, बट फिर भी कुछ लोग होते ही, आपको पता है, एकदम फटाफट फटाफट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में इस प्रकार के उनको डाउट्स आते हैं। बट कोई बात नहीं, चलो। सो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर पहले एक ज़माने में 72% होल्ड करते थे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, FIS 18%, DIS 7.7 एंड देन पब्लिक आप देख सकते हो 2.18। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो प्रमोटर ने माल बेचा। ठीक है, कम हो गया 67। ये ओल्ड डेटा है। ठीक है, 3-4 क्वार्टर अगर आप पीछे जाओगे तभी का डेटा है। एंड वैसे ही अगर आप न्यू डेटा देखोगे, फिर माल बेच कर प्रमोटर का स्टेक कितना रहा था, 49.27। एंड अभी वापस जून क्वार्टर का डेटा अगर आप देखोगे तो और वापस माल उन्होंने बेचा है 43.54। मतलब एक ज़माने में प्रमोटर 72% के आसपास चलते थे, आज वही प्रमोटर 43-44 के आसपास यहाँ पे चल रहे। क्या डरना चाहिए? तो मैंने आपको क्या सिखाया है, यस, कि अगर प्रमोटर माल बेच रहे मतलब भाई कोई ना कोई तो बाय कर रहा होगा। वो बायर कौन है? अगर वो बायर इंस्टीट्यूशंस नहीं है एंड अगर पब्लिक है तो फिर वो डरने की ज़रूरत होती है। कितनी बार रिपीट किया ये चीज़। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि प्रमोटर ने माल बेचा है, ठीक है भाई, बट खरीदा किसने है? तो अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे पब्लिक का स्टेक कितना है, केवल 5% ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप पुराना डेटा भी अगर आप चेक करोगे कि प्रमोटर 71 से लेकर 43 आ गए, ठीक है, तो क्या पब्लिक को माल चेपा है? तो नहीं, पब्लिक तो 4-5% के आसपास है। मतलब क्या है भाई, बहुत सिंपल सा गणित है, इधर FIS या फिर DIS उन्होंने माल उठाया है। एंड आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे FIS 18% तक का उनका स्टेक था कुछ क्वार्टर पहले, आज वो 27 हो गया। ठीक है, एंड अगर DIS की बात करें तो 7.77 हुआ करता था, वो भी कितना हो गया, 24 हो गया। तो भाई पूरा जो है स्टेक आपको देखने को मिल रहा है प्रमोटर निकालते जा रहे हैं, वो FIS एंड DIS ही उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो एज सच कोई फियर होने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं। और ये भी जो क्वार्टर देखने को मिल रहा है 49 का 43 हुआ है, सो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं FIS 25 का 27 हुआ है, DIS 20 का 24 यहाँ पे हुआ है। ठीक है, पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत 4.88 से 5.05 यहाँ पे खरीदा है। सो पहला वाला जो पॉइंट है, जो जिस चीज़ के चलते जो लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, तो कोई पैनिक वेनिक का कोई सेंस तो बनता है नहीं। पैनिक कब करना होता है, हाँ भाई, कि इन्होंने बेचा, यहाँ पे FIS भी नहीं, DIS नहीं, और पब्लिक का हिस्सा बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, तो फिर वो समझ में आता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है करके। एंड प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात कर ले तो प्लेजिंग भी कोई भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। एंड आने वाले समय में शायद से हो सकता है कि अपना और भी माल यहाँ पे निकाल दे। ठीक है, अभी इतना कंट्रोलिंग स्टेक के नीचे आ गया तो बाकी का भी स्टेक यहाँ पे क्यों होल्ड करेंगे, माइट भी वो शायद से यहाँ पे पूरा ही बेच दे और पूरी की पूरी कंपनी शायद से क्या हो जाए, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी भी हो जाए। तो ये भी क्वाइटली पॉसिबल है। अच्छा, ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? बात हो रही है दोस्तों इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम प्यार से इंडिगो के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो इंडिगो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इसका मोनोपोली ज़बरदस्त लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। मोनोपोली मतलब एयरलाइन सेगमेंट में हमारे देश के अंदर ही जो उड़ानें मतलब होती है, उसमें 65% के आसपास का मार्केट शेयर इनका है, 65%। एंड इंटरनेशनल पैसेंजर की अगर बात कर ले तो वहाँ पे 20% से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो मोनोपोली होना क्या अच्छी बात है? ठीक है, अच्छी बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यस, ग्रोथ होना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि M+G, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी अच्छा कर सकती है। M मतलब मोनोपोली है एंड ग्रोथ भी होना चाहिए। सिर्फ मोनोपोली है, ग्रोथ ही नहीं है, क्या फ़ायदा? ठीक है, सो ये सेक्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो क्या ग्रोथ है? क्या ऑब्वियसली ग्रोथ है। एविएशन सेक्टर की अगर बात कर ले, आप देख सकते हो 2021 में कितने पैसेंजर चलते थे, मिलियंस। अगर अप्रॉक्सीमेटली डेटा की बात कर ले, 22 में देख लेना, देन 23 में देख लेना, देन आगे आप देख लो। लगातार ये डेटा हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, लगातार ये डेटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने जब भी इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की बात की है, ये सवाल हमेशा मैंने आप लोगों को पूछा है, ऐसे कितने सारे लोग हैं, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आज तक
वो हवाई जहाज में एक बार भी नहीं बैठे हैं, एक बार भी नहीं। ठीक है, सो ऐसे कितने लोग हैं? आप चाहो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ सर अभी नहीं बैठे हैं, तो भविष्य में ये लोग भी बैठेंगे। ठीक है, सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो डिमांड है वो लगातार एविएशन सेक्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और सप्लाई वैसे देखा गया तो काफ़ी लिमिटेड है। लिमिटेड सप्लाई मतलब अगर हमारे देश में एयरलाइंस भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे ढंग की, ठीक है, तो काफ़ी लिमिटेड ही बची हुई है। एक ज़माने में कितनी सारी थी, वो भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का भी बहुत काम कुछ होना यहाँ पे बाकी है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सो एडवांटेज क्या है दोस्तों इस स्पेस में? अगर हम लोग इंडिगो को स्टडी करते हैं तो लो कॉम्पिटिशन। यस, मैंने जीरो कॉम्पिटिशन नहीं कहा है, लो कॉम्पिटिशन। मतलब इसको बीट करने के लिए अगर कोई आता है ना भाई, वो बहुत पीछे है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे मतलब जो इनको टक्कर देती थी वो बंद हो गई, जैसे कि किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर बड़ी कंपनी है ना, बिलियनियर की कंपनी, लगा था बहुत बड़ा कुछ करेगी, बट आप यहाँ पे देख सकते हो किंगफिशर तो बंद हो गई। देन जेट एयरवेज, इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, एयरलाइन में नंबर 1 यही हुआ करते थे, खत्म हो गए। ठीक है, आज देख ही सकते हो क्या हालत हो चुकी है। देन गो एयर की बात कर ले, गो फर्स्ट की बात कर ले, सेम नाम बदला था उन्होंने, खत्म हो गए भाई। ठीक है, मतलब ये जो स्पेस है भाई इसमें टिकना बहुत मुश्किल है। स्पाइस जेट की बात करें, है जिंदा है, ठीक है, बट काफ़ी इसमें उथल पुथल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। आधा तो टाइम इनका कोर्ट में ही चला जाता है, इसका पेमेंट नहीं दिया, उसका पेमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पे होती रहती है। देन एयर इंडिया की बात कर ले, लिस्टेड तो है नहीं, बट सिचुएशन थोड़ा अभी जो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी उसके बाद काफ़ी नेगेटिविटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड खास करके अगर देखा गया तो इंडिगो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इनके पास ज़्यादा एयरबस के प्लेन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो ये एयर इंडिया का इशू हुआ था आपको पता है ना, ये बोइंग का इशू हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोइंग को लेकर तो मतलब परेशानी हो चुके हैं। ठीक है, वो प्रेफर ही करते हैं कि भाई एयरबस से ही चले जाएंगे। तो इंटरग्लोब एविएशन के पास मैक्सिमम आपको चीज़ें एयरबस वाली देखने को मिल जाती है, तो ये एक और अच्छा एडवांटेज उनका देखने को मिल जाता है। देन बैलेंस शीट वाइज अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं, आरएनएस। ठीक है, पहले कंपनी नेगेटिव में यहाँ पे चलती थी, नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है, क्या वो पॉजिटिव आ सकते? तो यस, आप देख सकते हैं फिर 1600 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व्स, देन ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व। ये बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा कर करके उन्होंने यहाँ पे लाया है। देन एलटीवी की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 1800 करोड़ का कर्जा नजर आ रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट इतना तगड़ा है कंपनी के पास, आप चेक कर सकते हैं कितना, ऑलमोस्ट नियर बाय 19,000 करोड़। सो बैलेंस शीट वाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो काफ़ी उम्दा बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। पीएनएल की अगर बात कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कंपनी कुछ सालों पहले यहाँ पे लॉस में यहाँ पे चलती थी, इसीलिए तो रिजर्व्स भी लॉस में थे। 250 करोड़ का लॉस, 5,800 करोड़ का लॉस, 6,000 करोड़ का लॉस, क्योंकि कोविड ने इनके आधी कमर तोड़ दी थी। ठीक है, कोविड में तो आपको पता ही है एयरलाइन के ऊपर कितने रेस्ट्रिक्शन लगे थे, तो हालत ख़राब होनी थी होनी। बट दिक्कत क्यों नहीं थी? बिकॉज वो एक्सटर्नल इशू था कि भाई तुम्हारा जहाज नहीं उड़ेगा, मतलब तो बाकी का कॉम्पिटिटर का भी नहीं उड़ेगा। ठीक है, सो इस चीज़ के बाद आप देख सकते कंपनी ने धीमे धीमे करके कमबैक किया, एंड फिर बाद में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट, 7,200 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 6,600 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है कंपनी ने, इसलिए हम लोगों ने देखा कि कंपनी फिर बाद में ऐसा कमबैक करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन दोस्तों सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हो गए, बट रिस्की पॉइंट भी है। कौन से रिस्की पॉइंट? तो सबसे पहले तो भाई इनका बिजनेस आपको पता ही है, क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली हवाई जहाज उड़ाना है तो पानी तो नहीं डालेंगे, ठीक है, जेट फ्यूल ही डालना पड़ेगा, वाइट पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल के भाव जैसे ऊपर नीचे होते हैं तो एविएशन सेक्टर में भी चीज़ें हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात कर ले, ये क्या है? खाने पीने की चीज़ें। अब आप बोलोगे खाने पीने की चीज़ें का क्या संबंध, फूड एंड बेवरेजेस का क्या संबंध? तो दोस्तों बहुत बड़ा संबंध है। इंडिगो की अगर बात कर ले तो F&B सेगमेंट से, फूड एंड बेवरेजेस से इनका जो रेवेन्यू था ना, वो बारबेक्यू नेशन आपको कंपनी पता है, ठीक है, हाँ, उससे भी ज़्यादा था एक टाइम पहले, कुछ 1-2 साल के पहले की खबर है। किसी ने तो ट्वीट भी किया था, मैंने आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कितना बड़ा अर्निंग रेवेन्यू ये जो एयरपोर्ट के ऊपर जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, उससे निकालते हैं। ठीक है, हवाई जहाज में खाने पीने की चीज़ें देते हैं, उससे निकालते हैं। ठीक है, खाना तो आपको पता है भाई कि एयरपोर्ट पे कितना सस्ता होता है। ठीक है, हाँ, वही चीज़। तो उसके बाद अभी प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, रिस्क क्या आ गई? तो रिस्क आ गई दोस्तों, आपको पता ही है कि आप इनको ज़रूर जानते होंगे। यस, राघव चड्ढा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया भाई, क्या बताया कि एयरपोर्ट के ऊपर जो
खाने पीने की चीज़ें वो काफ़ी कॉस्टली होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसको टैकल यहाँ पे करना चाहिए। तो सरकार का खुद का उड़ान यात्री कैफ़े जैसी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो कंपनी का पहले F&B सेगमेंट में अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होती थी, वो थोड़ी अभी नरम पड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये कुछ रिस्की पार्ट होते हैं। एंड आखिरी रिस्की पार्ट कौन सा? बिजनेस इटसेल्फ। यस दोस्तों, एविएशन सेक्टर चलाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। लिटरली कैश बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, ठीक है, उस पोजीशन पे रहने के लिए। वरना आप खुद ही देख सकते हैं ना, किंग फिशर जैसी कंपनी भाई चली गई, जेट एयरवेज जैसी कंपनी खत्म, गो एयर गो फर्स्ट की बात कर रहे भाई, ये ग्रुप के ओनर देख लो कितने बड़े बड़े वाडिया ग्रुप जैसी चीज़ें मतलब हैंडल नहीं कर पाए। यहाँ पे इतना दिक्कत होता है इस सेक्टर को चलाना, ठीक है। एंड इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो फैमिली हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, गंगावत फैमिली, वो भी इंटरग्लोब से शायद से यहाँ पे निकलना ही चाहते हैं। वो प्रोफेशनली वेल मैनेज रहेगी तो ही ठीक रहेगी। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर है बिजनेस है, वो बिजनेस तो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मोनोपॉली भी है, प्लस ग्रोथ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप चाहो तो इस बिजनेस को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।